हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो चलो आज हम 9th क्लास का मूवमेंट बुक का 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो बाकी 3 चैप्टर हैं वो हो चुके हैं, उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम आपका लेसन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले इसे लाइक करें और शेयर करें और अपने फ्रेंड और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों का ही चैनल है। सो लेट्स स्टार्ट। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, किसका राज्य है ये? मूर्खों का राज्य। यहाँ पर राजा कैसा है? मूर्ख है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन है, आपको बहुत ही हंसी आएगी और बहुत ही अच्छा लगेगा इस लेसन को पढ़ के। इट इज बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। हु आर द फूल्स इन द स्टोरी? व्हाट हैपेंड टू देम? इट इज बिलीव, यह विश्वास करने योग्य है कि जो मूर्ख होते हैं वो बहुत ही खतरनाक व्यक्ति होते हैं। यह माना जाता है कि मूर्ख इतने खतरनाक व्यक्ति होते हैं कि केवल अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति ही उन्हें संभाल सकते हैं। इस कहानी में कौन मूर्ख है, उसके साथ क्या घटित होगा? तो आप बताओ, अगर आपने पढ़ा हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन है मूर्ख। इन द किंगडम ऑफ फूल्स वॉट द किंग एंड मिनिस्टर वाज आइडियल्स। जो ये राज्य है इसमें मूर्ख कौन कौन है? 2 व्यक्ति मूर्ख हैं, एक तो राजा मूर्ख है और एक उसका मंत्री मूर्ख व्यक्ति है। मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, सो दे डिसाइड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। वे नहीं चाहते थे कि जैसे और राजाओं के यहाँ होता है वैसा ही उनके राज्य में भी हो। वे अन्य राजाओं की भांति राज्य संचालन नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिन को रात में और रात को दिन में बदल देने का निर्णय लिया। सो दे डिसाइडेड टू चेंज, ओके, उन्होंने दिन को रात में और रात को दिन में बदलने का निर्णय लिया। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन should be awake at night till their fields and run their business only after dark and go to bed as soon as the sun came up। तो उनके ऑर्डर के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति क्या करता था कि नाइट में तो वो जगता था और सारे खेतों के काम करता था, अपना बिजनेस चलाता था और सारे काम दिन रात में ही करता था। और जैसे ही दिन होता, मतलब सूर्य निकलता, वो बेड पे चले जाते थे, यानी कि सोने के लिए चले जाते थे। उन्होंने आदेश किया कि हर व्यक्ति रात को सजग रहेगा, अपना खेत जोतेगा और अपना व्यवसाय अंधेरे में के पश्चात ही करेगा तथा जैसे ही सूर्योदय होगा वह सोने का उपक्रम करेगा, सोने चले जाएगा। उनका ये ऑर्डर हुआ। Anyone who disobey would be punished with death। यदि किसी ने ये ऑर्डर नहीं माना तो उसे क्या किया जाएगा? उसे सजा दी जाएगी। किसकी सजा दी जाएगी? मृत्यु दंड दिया जाएगा। The people did as they were told for fear of death। लोग इस मृत्यु दंड से बहुत ज्यादा डर गए। The king and the minister were delighted at the success of their project। तो क्या क्या हुआ? उन्होंने आदेश किया कि हर व्यक्ति को ये सजा का माननी ही पड़ेगी। सूर्योदय होने से पहले सो जाएगा और सूर्य उदय होगा जब तो सो जाएगा और सूर्य अस्त होगा जब सो जाएगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। लोगों ने मौत के भय से आज्ञा का पालन किया। राजा और मंत्री खुश थे, उनकी योजना सफल हो गई थी। राजा और मंत्री क्या थे? खुश थे। वन डे ए गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव इन द सिटी। एक दिन एक गुरु और शिष्य वहाँ पर आए, उस शहर में आए, उस नगर में आए। इट वाज ए ब्यूटीफुल सिटी, ये बहुत ही सुंदर नगर था। इट वाज
ब्रॉड डे लाइट बट देयर वाज नो वन अबाउट। वो उन्होंने चमकता हुआ दिन देखा परंतु वहां पर कोई भी नहीं था। दिन का प्रकाश फैला हुआ था पर वहां पर कोई भी नहीं था। एवरीवन वाज स्लीप, प्रत्येक व्यक्ति सो रहा था। नॉट ए माउस स्ट्रिकल, कोई चूहा भी नहीं जग रहा था। वहाँ सभी लोग सोए हुए थे, यहाँ तक कि सभी पशुओं को भी दिन में सोने को सिखा दिया गया था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, यहाँ तक कि पशुओं को भी सोने के लिए दिन में सिखा दिया गया था। द टू स्ट्रेंजर वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग व्हेन सडनली द होल टाउन woke up and went about its nightly business। वो दोनों अजनबी क्या हो गए, दोनों अजनबी व्यक्तियों ने कुछ चारों ओर देखा, उन्होंने उससे हैरान हो गए और वे शाम को भटकते रहे। जब अचानक संपूर्ण नगर जग गया और अपने रात्रि कालिक कामों में क्या हो गया, लग गया। जो रात्रि में वो रात में जो काम करते थे, बिजनेस करते थे, पूरा नगर उसमें लग गया। रात में वो जग गया, सूर्य अस्त होते ही वो जग गया और सूर्य उदय होते ही वो सो जाते थे। तो उन्होंने, वो अजनबी बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए इस बात को देखकर। द टू मैन वर हंग्री, दोनों व्यक्ति कैसे थे, भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब सारी दुकानें खुल गई थी। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरी, वे कुछ ग्रोसरी का सामान खरीदना चाहते थे। उन्होंने वे खाद्य सामग्री खरीद रहे थे। टू देयर astonishment they found that everything cost the same, a single dodu, whether they bought a mixture of the rice or a bunch of a banana, it cost a dodu। dodu यानी एक सिक्का, जो वहां पर चलता था, कोई भी सिक्का। वे विस्मय हो गए, वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पाया कि हर चीज एक सिक्के में खरीदी जा सकती है, चाहे वो एक चावल की माप हो या केले का कोई गुच्छा हो। वह सभी का मूल्य क्या था, एक सिक्का। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, डिसिपल यानी शिष्य, गुरु और शिष्य खुश थे, खुश हो गए। दे हैड नेवर हेard ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा, इस स्त्री के बारे में कभी भी नहीं सुना था। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रुपी, वो केवल 1 रुपये में जो वो चाहते थे वो सारा भोजन खरीद सकते थे। When they had croaked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there। जब वे भोजन पका तथा खा चुके थे तो गुरु को लगा कि यह तो मूर्खों का राज्य है, यहाँ पर जो रुकना है, ठहरना है, वो अच्छा विचार नहीं है। यह स्थान हमारे ठहरने के लिए सही नहीं है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, ये स्थान हमारे लिए सही नहीं है। लेट्स गो, यहाँ से चलो। ही सेड टू हिज डिसिपल, वे उस बात को अपने शिष्य से कहने लगा। कौन कहने लगा, गुरु। बट कौन व्यक्ति आ गए राज्य में, 2 व्यक्ति आ गए। मूर्ख मंत्री था और मूर्ख राजा था, उनके राज्य में 2 मंत्री आ गए, 2 साधु आ गए। उसमें एक गुरु था और एक शिष्य था। तो उनको रात में तो सब जगते मिले और दिन में सोते मिले। वो इस बात को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। और उस नगरी में क्या हो रहा था, 1 रुपये में, मतलब एक सिक्का जो भी राजा के यहाँ चलता था उसमें सब कुछ मिल रहा था। बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो डिसिपल था, मतलब कि जो शिष्य था, वो उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वाज चीप हियर, यहाँ पर हर चीज सस्ती है। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, यहाँ पर जो भोजन है और अच्छे अच्छे पकवान है वो सारे चीज सस्ते हैं जो वो चाहता है। द गुरु सैड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, यहाँ पर सारे की सारे मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वर लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू दे टू यू नेक्स्ट। यहाँ पर गुरु बोले, ये सभी मूर्ख हैं,
यह स्थिति बहुत समय तक नहीं चलेगी और कोई भी बता सकता है कि वे आगे तुम्हारे साथ क्या बर्ताव कर सकते हैं। कुछ नहीं बता सकते कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, कल क्या हो जाए। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरु विजडम, लेकिन जो शिष्य है वो गुरु की सलाह को नहीं मानना चाहता था, वो गुरु की कुछ भी नहीं सुन रहा था। ही वांटेड टू स्टे, वह वहां पर रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, तो गुरु ने उसे फाइनली वहां पर बाद में गुरु ने कहना छोड़ दिया और बोले, सैड बोले, डू व्हाट यू वांट, आई एम गोइंग, तुम क्या चाहते हो मैं जाऊं, तुम्हारे जो मन में है आए वो करो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और वो चले गए। द डिसिपल स्टे ऑन, और जो शिष्य है वहां पर रुक गया। एट हिज फिल एवरी डे, वह खूब ही भर भर के रोजाना खाता था, बनाना खाता था, घी खाता था, राइस खाता था, गेहूं खाता था, सब कुछ खाता था। और वो इतना मोटा हो गया, ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड स्कैन वुल, ऐसे हो गया, सांड सा हो गया, खा के कहते ना, खा खा के सांड हो रहा है गली का। तो वो सारा दिन खाता था। शिष्य वहीं रुक गया, सारा दिन पेट भरकर खाता था, केले खाता, घी खाता और चावल खाता आदि खाता, और गली के सांड की तरह मोटा हो गया था। स्क्रिड बुल, ओके। वन ब्राइट डे ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट हाउस, एक रात मतलब दिन, वहां पर दिन में सोते थे और रात में जगते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक प्रकाश वाले दिन एक चोर ने धनी व्यक्ति के घर में दीवार में सेंध लगाई। मतलब एक धनी व्यक्ति के मर्चेंट व्यापारी के घर में क्या करने गया, वो चोरी करने गया। He had made a hole in the wall and skin in, and as he was carrying out his loot, the wall of the house, old house, collapsed on his head and killed him on the spot. वो व्यक्ति का क्या कर रहा था, एक चोर ने धनी व्यक्ति के घर में दीवार में सेंध लगाई और वह घुस गया, घर में घुस गया। जब वह माल लूट कर जा रहा तो उसे पुराने घर की दीवार उसके सिर पर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई जो चोर था। His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was purchasing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. और उसका जो भाई था उस चोर का, वो राजा के पास भागा गया और कंप्लेन की। क्या कंप्लेन की, उसका सगा भाई भागा और राजा के पास गया और शिकायत की, श्रीमान मेरा अपना भाई अपना धंधा कर रहा था, उसके क्या ऊपर दीवार गिर गई है और वह मर गया है। श्रीमान मेरा अपना भाई अपना व्यापार कर रहा था तो उसके ऊपर दीवार गिर गई है और वह मर गया है। दिस मर्चेंट इज सो टू ब्लेम, यह व्यापारी उसका दोषी है। ही पनिश द रॉन्ग डोर एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर द इनजस्टिस। उस व्यापारी को क्या करो, आप उसे मजबूत दीवार बनवानी थी, आप व्यापारी को दंडित करें और मेरे परिवार को न्याय दिलाएं। किसने कहा, उस चोर के भाई ने उस राजा के पास जाकर कहा कि उस व्यापारी को दंडित करें क्योंकि उसने कमजोर दीवार बनाई थी, इसलिए चोरी करते समय मेरा भाई पर वो दीवार गिर गई और मेरा भाई मर गया, सो आप उसको दंडित करें। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, राजा ने कहा कि हाँ न्याय होगा, राजा ने कहा इंसाफ मिलेगा। डोंट वरी, घबराओ मत। एंड एट वन समर द ओनर ऑफ द हाउस, तुरंत उन्होंने उस घर के मालिक को बुलवा लिया। When the merchant arrived, the king questioned him, What is your name? जैसे ही वहां पर व्यापारी आया तो राजा ने प्रश्न किया कि तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच है, योर हिंगनेस। तो उस व्यापारी ने कहा श्रीमान मेरा नाम यह है। Were you at home when the dead man burgled your house? क्या जब वह मृत व्यक्ति ने तुम्हारे घर में सेंध लगाई तो तुम घर पर ही थे? यस माई लॉर्ड, हाँ मेरे मालिक। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक, हाँ मैं घर पर ही था और दीवार गिर गई थी।
उसने दीवार में छेद किया और दीवार कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम, और वह उसके ऊपर गिर गई। द एक्सेट प्लीज्ड गिल्टी, अपराधी अपना अपराध स्वीकार करता है। योर वॉल किल्ड दिस मैन ब्रोदर, तुम्हारी दीवार ने इसके भाई की जान ली है। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुम एक व्यक्ति के क्या हो, हत्यारे हो, हत्या की है तुमने एक व्यक्ति की। वी हैव टू पनिश यू, हम तुम्हें अवश्य दंड देंगे, हम तुम्हें अवश्य दंड देंगे, तुम्हें दंड लेना ही होगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिड नॉट put up the wall. It's really the fault of man who built the wall. He did not build it right. You should punish him. सरकार असहाय व्यक्ति बोला, दीवार मैंने नहीं बनाई, यह तो वास्तव में उस व्यक्ति का दोष है जिसने दीवार चुनी थी, उसने इसे ठीक से नहीं बनाया, आप उसे दंड दो। Who is that? वह कौन आदमी है? My lord, this wall was built in my father time. यह दीवार मेरे पिताजी के समय की बनी हुई है। I know the man, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। He is an old man now, अब वह व्यक्ति बूढ़ा हो गया है। He lives nearby, वह मेरे पास ही रहता है। The king sent out messenger to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him tied हैंड एंड फुट। राजा ने अपने दूतों को भेजकर उसके पास भेजा, उस किसके, मिस्त्री के पास, जिस राजमिस्त्री के हाथों से वह दीवार बनाई गई थी। दूत उसके हाथ पैरों को बांध लाए थे, हाथ पैरों को टाइटली बांध लाए थे। यू देयर, डिड यू बिल्ट दिस मैन वॉल इन हिज फादर टाइम, क्या तुमने इस आदमी के घर की दीवार बनाई थी उसके पिताजी के समय? यस माय लॉर्ड, हाँ मेरे श्रीमान, आई डिड, मैंने बनाई थी। व्हाट किंग काइंड ऑफ ए बॉल इज दैट दिस दैट यू built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. यह तुमने एक ऐसी दीवार बनाई थी, वह उस गरीब आदमी के ऊपर गिर गई, उसकी जान चली गई, तुम इसकी मौत के जिम्मेदार हो, तुम्हें इसकी सजा देनी होगी। और क्या सजा देंगे हम तुम्हें? मृत्यु दंड। बिफोर द किंग could order execution, the poor bricklayer pleaded, Please listen to me before you give your order. इससे पहले कि राजा उसको मृत्युदंड सुनाए, उस बेचारे आदमी ने आग्रह किया, आपका आदेश सुनने से पहले कृपया आप मेरी बात सुन लें। It is true, I built this wall and I was no good. यह सत्य है कि ये दीवार मैंने ही बनाई है, पर इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। बट that was because my mind was not on it. लेकिन मेरा माइंड था, दिमाग था, वो इस पर नहीं था उस समय। I remember, मुझे याद है very well, a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling. Sorry, and I could not keep my eyes on the ball I was building. मेरा दिमाग उस वक्त काम में नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है वो नर्तकी जो सारा दिन पायल छनकाती हुई उस गली के आगे पीछे जाती रहती थी, और मैं अपना ध्यान मन से उस दीवार पर स्थिर नहीं रख सका था जो मैं उस समय बना रहा था। You must get the dancing girl. I know where she live. क्या तुम उस को बुला सकते हो? वो कहाँ रहती है? वो व्यापारी कहता है आप उसको बुलाओ,
मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। द केस डिपेंड्स, वी मस्ट लुक्स इनटू इट, इट इज नॉट इजी टू जज सच कंप्लेंट केस, complicated case. Let's get the dancer wherever she is. तुम सही कह रहे हो, मामला पेचीदा है, हमको इसके तहत में जाना पड़ेगा। ऐसे गंभीर मामलों को निपटाना आसान नहीं होता। वह नर्तकी जहाँ भी रहती हो उसको बुलाओ। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, जो डांसिंग गर्ल थी अब वो बहुत बूढ़ी औरत हो चुकी थी। केम ट्रेवलिंग टू द कोर्ट, डर से कांपती हुई राजभवन में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो वाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल, डिड यू सी हिम? यस माई लॉर्ड, आई रिमेम्बर इट वेरी वेल। क्या कुछ साल पहले जब यह गरीब आदमी दीवार बना रहा था, तुम ही थी जो सड़क पर आ जा रही थी? क्या तुमने उसको देखा था? जी हाँ श्रीमान महाराज, मुझे अच्छी तरह से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकल्स जंगलिंग, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम, सो ही विल्ट ए बैड बॉल। तो तुम अपनी पायल छनकाती आ जा रही थी, तुम जवान थी और तुमने ही उसका ध्यान अपने काम से भटका दिया था। तुम ही थी जिसने उसका ध्यान अपने काम से भटका दिया था, उसके कारण उसने दीवार को कच्चा बना दिया था। इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर barger and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. दीवार को कच्चा बना दिया था और एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के ऊपर वो दीवार गिर गई और उसकी जान चली गई। तुम एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की है, तुमने ही की है उस निर्दोष व्यक्ति की हत्या, तुम्हें सजा देनी ही होगी। She thought for a minute and said, इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे आपको। यदि ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो चैनल को बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।